अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज की अपडेट्स को स्टार्ट करते हैं फोल्डिंग फोन्स के साथ। तो आप लोगों को पता है कि सैमसंग फोल्डिंग फोन्स के अंदर काफी हद तक डोमिनेट कर चुका है। बाकी भी तकरीबन काफी सारे ब्रांड्स ने अपने फोल्डिंग फोन्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर ओप्पो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है, लेकिन अभी तक फोल्डिंग फोन्स इतने खास ज्यादा मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आए। अभी तक वो ना सस्ते नहीं हो पा रहे और लोग जो है उनको एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल फ्लैगशिप फोन बाय नहीं कर पा रहे। रीजन काफी सिंपल सी है, जो कि है प्राइजेस। अब जितनी भी मेन स्ट्रीम की ब्रांड्स है ना, उन्होंने काफी हद तक अपने फोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन जो मिड रेंज की ब्रांड्स आती हैं, जो कि सब ब्रांड्स हैं, सभी बड़े बड़े ब्रांड्स की, जिसके अंदर Xiaomi आती है या फिर ओप्पो की तरफ से Realme आती है, Vivo भी काफी हद तक उससे कनेक्टेड है, लेकिन Redmi से के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Realme काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओप्पो भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओप्पो वाले सस्ते से लेके महंगे काफी फोन्स को बना रहे होते हैं। लेकिन अब बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो जो Realme वाले हैं ना, वो जो कि काफी हद तक मिड रेंज के ब्रांड समझी जाती है, वो फोल्डिंग फोन्स के अंदर घुसने वाले हैं। अभी रिसेंटली Realme के CEO ने ट्वीट की, जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा कि आप बताएं भाई नाम क्या होना चाहिए, Realme Flip या फिर Realme Fold। अच्छा, आपको कौन सा नाम ठीक लग रहा है, आप बता सकते हैं। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना, तो ये जो फ्लिप और फोल्ड वाला नाम ना, ये काफी हद तक सैमसंग के साथ अटैच हो चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फोल्डिंग फोन्स को मेन स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। आई नो कि एक चाइनीज पहले कंपनी थी, लेकिन मेन स्ट्रीम के अंदर एक प्रॉपर जो कैटेगरी डेवलप की थी वो सैमसंग ने ही की थी। तो ये जो फ्लिप और फोल्ड का नाम है ना, मुझे लगता है कि सैमसंग तक ही लिमिटेड रखना चाहिए। जो नई ब्रांड्स आ रही उनको कोई एक नया वर्ड, कोई वी या फिर एक्स टाइप का, जिसके अंदर थोड़ा सा क्रॉस फोल्ड वाली आपको वाइब है, उस किस्म का नाम रख लेना चाहिए। अब ये जो फ्लिप और फोल्ड के दरमियान में पूछ रहे हैं ना, अब फोल्डिंग फोन्स के अंदर भी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो बड़े वाला फोल्ड होता है, जिस तरह सैमसंग का फोल्ड है, और जो फ्लिप है वो छोटे वाला फोल्ड है, जो कि एक छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है। काफी कंफ्यूजन पाई जाती है, इसके ऊपर हम लोग पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो कर सकते हैं। लेकिन भाई आपको क्या नाम ठीक लग रहा है, आप डेफिनेटली अपना वोट दे सकते हो Realme के पेजेस वगैरह के ऊपर जाकर। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी अपडेट है। अब इस चीज की भी समझ नहीं आ रही कि जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप तो हो रही है, लेकिन साथ में पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, डॉलर का रेट पता नहीं कहाँ पर चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सस्ती होने की बजाय काफी ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो लेट्स सी कि Realme का फोन भाई कितने का आता है, कब आता है, लेकिन डेफिनेटली एक क्लियर बात है कि इनका फोन आने वाला ही है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि इन्फिनिक्स के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स की आजकल VIP सीरीज काफी ज्यादा लाइक चल रही है, लोगों को VIP फोन चाहिए होती हैं। अब एक अपडेट आ रही है जिसके अंदर ये चीज कही जा रही है कि इन्फिनिक्स का जो Note 30 VIP है ना, ये आने वाला है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ब्लूटूथ की सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। कोई इतनी खास डिटेल सामने नहीं आ रही, ये चीज कही जा रही है ब्लूटूथ 5.3 आप लोगों को मिलने वाला, और जो और स्पेसिफिकेशन बताएगी उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ में 68 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। अब डिजाइन किस किस्म का होता है, किन नई चीजों को लेकर आता है इन्फिनिक्स, क्योंकि इन्फिनिक्स का जो VIP ब्रांडिंग वाला फोन होता है ना, ये काफी हद तक टॉप ऑफ द लाइन होता है, किसी भी सीरीज के अंदर ही आता है। लेट्स सी के क्या नई चीजें आती हैं, कैमरा को कितना ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, डिस्प्ले को लेके क्या चीजें की जाती हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स वाले जो है ना मिड रेंज से थोड़ा सा प्रीमियम मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी के इस दफा कितना बड़ा वो जंप लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के अंदर वो भी काफी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। देखना पड़ेगी चीजें, देखनी पड़ेंगी चीजें कि भाई किस साइड को बजाते हैं, लेकिन ये फोन आने वाले लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर ये कब लेके आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। अच्छा, पिछले 3-4 महीने से ना हर वीक के अंदर व्हाट्सएप के बारे में काफी अपडेट्स आ रही थी। हर वीक के अंदर कोई ना कोई नया फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे कि ये वाला फीचर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, लेकिन पिछले काफी दिनों से व्हाट्सएप के बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली व्हाट्सएप वाले दोबारा से बैक इन द गेम आ चुके हैं। अब एक नया फीचर जो कि टेस्ट किया जा रहा है, पहले हमें 1-to-1 चैट के अंदर ना डिसअपीयरिंग मैसेजेस का ऑप्शन मिलता था कि लाइक आपने किसी को अगर मैसेज किया तो आप टाइम वगैरह सेट कर सकते थे कि इतने टाइम के बाद आपका मैसेज डिसअपीयर हो जाए। लेकिन अब ये वाला जो फीचर है ये ग्रुप्स के अंदर भी आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ स्क्रीनशॉट सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सेल्फ एक्सपायरेशन मैसेजेस के नाम से आपको ये फीचर मिलेगा। सिंपली मतलब ये है कि आपको ऑप्शन मिलेगा, आप टाइम सेट कर सकते हो 1 डे का, 1 वीक का, या फिर आप कस्टम टाइम भी सेट कर सकते हो कि आपने जो ग्रुप के अंदर मैसेज किया है वो इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। देखने के अंदर ये फीचर काफ़ी यूजफुल लग रहा है। आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है, आप बता सकते हो। मेरे लिए कोई इतना खास यूजफुल नहीं है, मतलब मैसेज ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको बाद में उसको ऑटोमेटिकली डिलीट के ऊपर लगाना पड़े। लेकिन इस किस्म का फीचर आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि बीटा के ऊपर इसकी टेस्टिंग चल ही रही है। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक टॉप के ऊपर मोस्ट सेटिस्फैक्टरी लोगों का इसके बारे में रिएक्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट एप्पल का सबसे ज़्यादा है।
अभी एक इंस्टीट्यूट आप किसको कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जिसका नाम है कंज्यूमर इंटेलिजेंस रिसर्च पार्टनर, एक कोई रिसर्च के रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसर्च की है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग आईफोन्स की बात करते हैं तो 18 टू 24 ईयर्स के एज के अंदर 22% कस्टमर्स हैं जो कि आईफोन्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा 25 से 34 तक 27% लोग आईफोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 35 से 44 तक तो वो 24%, 23 से 24% लोग अगेन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर इन शॉर्ट में ये चीज़ बताई गई है कि 70% जो एप्पल के आईफोन्स के यूजर्स हैं उनकी जो एज ग्रुप है ना वो तकरीबन 45 से नीचे ही है। ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन है वो आईफोन्स को ज़्यादा यूज़ करती है। जो ओल्डर जो बड़े लोग हैं ना वो आईफोन्स को इतना खासा यूज़ नहीं करते, उनको इतनी खासा समझ नहीं आती, वो एंड्रॉयड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आईपैड्स के अंदर 28% जो यूजर्स हैं उनकी एज अगेन 25 से 34 है। और 31% के जो मैक के यूजर्स हैं, मैकबुक्स के यूजर हैं, उनकी एज अगेन 25 से 34 तक है। मतलब कि यंग जनरेशन के लोग एप्पल की प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दूसरी ब्रांड्स को कि आप थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर आप लोग जो है ना एज की बेस के ऊपर टारगेट करके प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती है ना वो फीचर वाइज करनी होती है, प्राइस वाइज करनी होती है। जो एज का फैक्टर है ये किस तरह एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है ये चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन डिज़ाइन करना, आप उसको एज 45 से अबव के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो उसके अंदर कोई ऐसी खास यूनिक चीज़ तो आप रख नहीं सकते। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो फ़ोन है वो किस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है और उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, आप इस चीज़ को देखना। एज ग्रुप जो है ना वो मुझे लगता है कि इतना खास ज़्यादा कंपनीज का हाथ में नहीं है, वो इतना खास कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की अपडेट है, इसी मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर। तो ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। अब आप लोगों को पता है कि पीटे वाले हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ सर्विस टेस्ट करते हैं। लाइक उन्होंने कुछ खास पैरामीटर्स रखे हुए हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट इलाकों के अंदर क्वालिटी को चेक करते हैं कि ये जो हमें जैज़, टेलनोर, वारी, यूफोन जितने भी नेटवर्क्स मिल रहे हैं इनका जो डाटा है, कॉल्स है या फिर सिग्नल्स हैं, ये कितनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस दिया जाता है ना तो ये चीज़ एक सेट की जाती है कि भाई आपने इस क्वालिटी के ऊपर सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। अब ये जब भी टेस्ट किया जाता है ना तो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कंपनीज इतना को खास ज़्यादा उसको पास नहीं कर पाती, मोस्टली कंपनीज फेल ही हो रही होती हैं। अब रिसेंटली कंपनी ने ये कहा था पीटीए को कि भाई हमारे ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के होते हैं ना, सर्विस टेस्ट होते हैं, इनको ख़त्म किया जाए, इनके अंदर में रिलैक्सेशन दी जाए। तो उन्होंने ये कहा कि पीटीए वालों भाई हम ये नहीं कर सकते और ऐसी बात है ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब लाइसेंस दिया जाता है इनको तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड की सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। अब पता नहीं है कि इन्होंने ये चीज़ कही क्यों कि भाई इन क्वालिटी ऑफ सर्विस को ख़त्म किया जाए। अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, एक अच्छा स्टेप है। लेकिन उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन को ऑलरेडी दी हुई थी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई कॉल मिलाई है ना किसी भी नेटवर्क को यूज़ करके तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपकी कॉल तकरीबन 6.5 सेकंड के अंदर मिलनी चाहिए, अगले बंदे तक कॉल कनेक्ट होनी चाहिए। इसको बढ़ाकर 1 सेकंड 6.5 से 7.5 कर दिया गया था। इस तरह डाटा के अंदर भी थोड़ी बहुत कुछ लिमिटेशन दी गई थी। इस किस्म की थोड़ी बहुत लिमिटेशन तो उन्होंने दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है ना इनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, बजाय इसके कि ये उनसे कहें कि हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, हमारी क्वालिटी मतलब हम अगर ख़राब भी दे रहे हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर में यहाँ पर इतनी खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ के अंदर कोई चीज़ नहीं है भाई। अजीब सा सिस्टम चल रहा है, नेटवर्क की कोई खास समझ नहीं आ रही। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स वगैरह करके देखी, कोई इनको असर नहीं होता। अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी करो ना तो आगे से ये इनबॉक्स के अंदर आदि के लिए कहते हैं और इनबॉक्स के अंदर चले भी जाओ, कोई काम जाम करते नहीं है। तो टेंशन ना लें, जो चल रहा है सिस्टम को चलने दो। बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।